नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे अग्नि तत्व के बारे में। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि अग्नि तत्व का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अगर यह तत्व हमारे शरीर में कम या ज्यादा हो जाए, यानी कि यदि असंतुलित हो जाए, इम्बैलेंस हो जाए, तो उसके क्या हानि अथवा लाभ हो सकते हैं, क्या इसके लक्षण हैं, और इस तत्व का हमारे शरीर में होने से क्या लाभ है। और अगर यह तत्व हमारे शरीर में असंतुलित हो जाए, तो उसको संतुलित करने के क्या उपाय हैं। इन सभी विषयों के ऊपर आज हम डिटेल में बात करेंगे। आपको मालूम ही है, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और यह पंच तत्व यदि हमारे शरीर में संतुलित रहें, तो हमारा शरीर और मन स्वस्थ रहता है। लेकिन अगर यह तत्व हमारे शरीर में असंतुलित हो जाए, तो हमारे शरीर और मन में विभिन्न प्रकार की परेशानियां होनी शुरू हो जाती हैं। हम बारी बारी से सभी तत्वों पर बात कर रहे हैं। इसके पहले हम पृथ्वी तत्व पर ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज का हमारा यह वीडियो अग्नि तत्व के ऊपर रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अग्नि तत्व के महत्व की। अग्नि तत्व हमारे शरीर की गर्मी है। अतः जब भी आपको क्रोध आता है, या जब आपको पसीने आते हैं, या जब आपको बुखार चढ़ता है, या जब आपको तेज भूख लगती है, या जब आपके अंदर खूब जोश और उमंग हिलोरे मारने लगता है, तो ये सभी लक्षण आपके अंदर अग्नि तत्व से उत्पन्न हुई शरीर की गर्मी के कारण ही होते हैं। आपके शरीर की गर्मी ही आपका जीवन है। अगर आपके शरीर की गर्मी खत्म हो जाए, तो मतलब जीवन खत्म। आपने देखा ही होगा, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है, यानी कि उसका अग्नि तत्व उसको छोड़कर चला जाता है। और अग्नि तत्व न केवल हमारे भौतिक जीवन में, सांसारिक जीवन में, शारीरिक या मानसिक रूप से, अपितु हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी आगे बढ़ने के लिए हमारी सहायता करता है। हमारे जो सूक्ष्म शरीर में 7 चक्र है, उन 7 चक्रों का जो ऊर्जा है, वो हमारे शरीर में ये अग्नि तत्व ही पहुंचाता है। और जो हमारे शरीर के सभी अंग है, उन अंगों तक भी ऊर्जा अग्नि तत्व के द्वारा ही पहुंचती है। अग्नि का स्वभाव है ऊपर उठना। आपने देखा ही होगा, जब अग्नि जलती है, तो हमेशा उसकी लपटें ऊपर की ओर उठती है। उस स्वभाव से ही अग्नि हमेशा ऊर्ध्व गति में ही होती है। तो हमारे जीवन में ऊपर उठाने के लिए भी अग्नि इसी प्रकार हमारा सहयोग करती है। और यही अग्नि हमारे अंदर की अशुद्धि को भी जलाती है, जैसे कि आलस्य, डर, कोई कमजोरी वगैरह। और जो भी हमारे में शुद्ध है, उसको अग्नि और निखारती है, जैसे कि साहस, हिम्मत वगैरह। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि जब माता सीता की अग्नि परीक्षा ली गई थी, तो वो अग्नि परीक्षा से खरी उतरते हुए सुरक्षित बाहर आ गई थी। इसी प्रकार भक्त प्रहलाद को भी आपने देखा होगा। जब उनको चिता पे बिठाया गया, तो वो भी सुरक्षित बाहर निकल गए थे। मतलब कि जो भी हमारे अंदर अशुद्धि है, उसको अग्नि खत्म कर देती है, और जो भी शुद्ध होगा उसको बचा कर रखती है। और हिंदू धर्म के सभी जो प्रतिष्ठान है, खासकर जो धार्मिक प्रतिष्ठान है, वो कभी बिना अग्नि के संपूर्ण नहीं होते। फिर वो चाहे हवन करना हो, दीपक जलाना हो, या शादी में दूल्हा दुल्हन के साथ फेरे लेना हो। और हिंदू धर्म के अलावा जैन धर्म में भी जैन मुनियों की तपस्या का सार ही अग्नि तत्व है। जैन मुनि अपनी साधना में अग्नि तत्व की हर तरीके से वृद्धि करते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो अपने शरीर में अग्नि तत्व की वृद्धि करते हैं, तो उनसे उनके शरीर में ड्राइनेस पैदा होती है, रूक्षता पैदा होती है। और उसी रूक्षता से वो अपनी साधना में आगे बढ़ते हैं। और कई बार जब वो व्रत रखते हैं, तो व्रत में भी पानी तक नहीं पीते, ताकि अगर वो पानी पिएंगे या स्नान करेंगे, तो उससे उनका अग्नि तत्व डाउन न चला जाए। ऐसा करने से उनको अपने ब्रह्मचर्य में भी लाभ मिलता है। क्योंकि अगर हमारे बॉडी में अग्नि तत्व बढ़ने लग जाएगा,
तो उस अग्नि तत्व के बढ़ने से बॉडी में वृक्षता पैदा होती है, ड्राइनेस पैदा होती है, उससे सीमन भी ड्राई होने लगता है। तो अगर आपके बॉडी के अंदर सीमन को फ्लो करना है तो उसके लिए बॉडी में मॉइस्चर चाहिए। लेकिन अगर आपके शरीर के अंदर मॉइस्चर ना रहकर सूखापन आने लग जाएगी तो आपका शरीर कमजोर होना शुरू हो जाएगा, कृशकाय होना शुरू हो जाएगा और आपका सीमन सूखना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कई बार जब ध्यानी लोगों की कुंडलिनी जागरण होती है तो उनके शरीर कमजोर हो जाते हैं और उनकी बॉडी सूख जाती है। उसका यही कारण है कि कुंडलिनी भी एक अग्नि है, यानी अग्नि का ही रूप है। तो जब आपके शरीर में कुंडलिनी यानी कि जब अग्नि भड़कती है तो अशुद्धियों को खत्म कर देती है और जो शुद्धियां हैं उसको बचा लेती है। अब हम अग्नि तत्व के कुछ और पहलुओं पे बात करते हैं। अग्नि तत्व का जो रंग है वो लाल है, इसकी दिशा दक्षिण है, इसकी तासीर यानी कि जो प्रकृति है वो गर्म है। अग्नि तत्व की ज्ञानेंद्रिय आंखें हैं, कर्मेंद्रिय पांव है, इसका स्थान नाभि क्षेत्र में है, यानी यह मणिपुर चक्र में स्थित है, इसका स्वाद तीखा है। और हमारे शरीर में अग्नि तत्व की मात्रा 4% है। इसकी आकृति त्रिकोण है। यह पित्त का कारक है, यानी आयुर्वेद के अनुसार जो 3 तत्व बताए जाते हैं, वात, पित्त और कफ, तो उसमें जो पित्त है वो अग्नि का ही कारक है। इसी प्रकार अग्नि हमारे जीवन में युवावस्था की घोतक है। इसलिए जब आप युवा होते हैं, जवान होते हैं, तब आपके अंदर अग्नि तत्व ज्यादा प्रबल रहती है। इसलिए आप उस वक्त ज्यादा एनर्जेटिक भी होते हैं। इसके अलावा अग्नि के 5 गुण बताए गए हैं। पहला भूख, दूसरा प्यास, तीसरा आलस, चौथा नींद और 5वां क्रोध। अगर आपके शरीर में अग्निवी तत्व सही होगा तो ये 5 गुण भी सही तरीके से काम करेंगे। लेकिन अगर आपके शरीर में अग्नि तत्व असंतुलित हुआ तो ये 5 गुण भी असंतुलित होने शुरू हो जाएंगे। यानी कि अगर आपका ये अग्नि तत्व असंतुलित हुआ तो आपकी भूख प्यास दोनों गड़बड़ा जाएगी। आपको प्यास ज्यादा लगेंगी या आपको भूख कम लगेंगी। आलस बहुत आएगा, आपकी नींद गायब हो सकती है, आपको क्रोध ज्यादा आ सकता है। लेकिन अगर आपका अग्नि तत्व सही हुआ तो आपको सही तरीके से भूख भी लगेंगी और प्यास भी लगेंगी। आपका आलस्य भी गायब हो जाएगा, आपको नींद अच्छी आएगी और आपका क्रोध सीमित रहेगा। खैर, अब हम बात करते हैं अग्नि तत्व के उन लक्षणों की कि जिनके अंदर अग्नि तत्व भरपूर मात्रा में होगा तो उसके क्या लक्षण होंगे या उससे हमें क्या लाभ हो सकता है। तो सबसे पहले जिनके अंदर अग्नि तत्व स्ट्रांग होगा उनकी फिजिकल पावर बहुत अच्छी होगी और उनकी शारीरिक बनावट भी अच्छी होगी, क्योंकि जो स्ट्रांग होते हैं ऐसे व्यक्ति के अंदर ऊर्जा की अधिकता होती है और अग्नि से भरपूर मात्रा में ऊर्जा निरंतर मिलती रहती है। तो ये खाली नहीं बैठ सकते बल्कि कड़ी मेहनत करते रहते हैं। ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी सही रहती है और वो हमेशा सुखी संपन्न रहते हैं। और ऐसे लोग मॉर्निंग पर्सन होते हैं, मतलब कि अगर कोई ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठ जाता है तो ये वो लोग हैं जिनके अंदर अग्नि तत्व स्ट्रांग है। इसके अलावा ऐसे लोग डेयर डेविल होते हैं, यानी कि दुस्साहसी होते हैं। इनको लाइफ में रिस्क लेने की आदत होती है। इनके अंदर डर नाम की कोई चीज नहीं होती और साथ ही इनके अंदर स्वाभिमान कूट कूट कर भरा होता है। इनके अंदर अभिमान भी होता है और ये चुस्त दुरुस्त फुर्तीले होते हैं। वे शीघ्रगामी होते हैं, मतलब कुछ भी करने में देर नहीं करते, एकदम से कर डालते हैं। इनके चेहरे पर हमेशा तेज रहता है और इसके अलावा इनके चेहरे पर एक लालिमा भी होती है। सूरज की तरह इनका चेहरा चमकता रहता है। ये डिसीजन लेने में भी देर नहीं करते, ज्यादा सोच विचार नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले सोचते हैं फिर छलांग लेते हैं, लेकिन इनका उल्टा होता है। ये पहले छलांग लेते हैं और बाद में सोचते हैं।
इनके अंदर आत्मविश्वास बहुत भरपूर मात्रा में होता है और इनमें उत्साह भी भरपूर होता है और ये बहुत क्रियाशील होते हैं। ये खाली नहीं बैठ सकते, इनको कुछ न कुछ करते रहने की चूल रहती है और कोई भी ऐसा कार्य जिसमें कोई एक्टिविटी ना हो वो इनको बोरिंग लगता है। ये वही एक्टिविटी पसंद करते हैं जिसके अंदर डायनामिक रहना हो, क्रियाशील रहना हो। जोशीले होने के कारण इनके अंदर ये प्रवृत्ति पाई जाती है और ऐसे लोग ही मोटिवेशनल लीडर्स बनते हैं और पूरी दुनिया इनको फॉलो करती है। इनके अंदर गजब की नेतृत्व क्षमता होती है और अपने जीवन में ये बिना रुके तेजी से आगे बढ़ते रहते हैं। और हर ऐसे व्यक्ति के अंदर जिनका फायर एलिमेंट स्ट्रांग होता है, इनके अंदर कुछ बर्निंग डिजायर्स होती है। वो इच्छाएं इनके अंदर लगातार हुक बनाए रखती है और ये अपनी इच्छाओं की प्राप्ति के लिए लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। और जब तक इनको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक ये अपना संघर्ष जारी रखते हैं और लगभग अपने हर संघर्ष में और लक्ष्य प्राप्ति में ज्यादातर ये सफल ही होते हैं। और न केवल इनके अंदर शारीरिक और इस प्रकार की गुणवत्ता होती है, अपितु इनके विचार भी बहुत तेज होते हैं। इनकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो भी बहुत तीक्ष्ण और तेज होती है। इनके अंदर इनकी अपनी एक अलग सोच होती है। इनके विचार आजाद होते हैं, बस उसी विचार के आधार पे ही ये अपने जीवन को फॉलो करते रहते हैं और ये दूसरों को दबा कर रखते हैं, यानी डोमिनेंट नेचर के होते हैं। ये दूसरों को अपने आगे ज्यादा बोलने ही नहीं देते, यानी कि दूसरों को ये कम ही सुनते हैं। और इनका जो स्वभाव है वो भी उग्र होता है। जैसे कहा गया है ना कि दो दल होते हैं, एक नरम दल और गर्म दल। तो ये गर्म दल के व्यक्ति होते हैं, मतलब ऐसे लोगों में महात्मा गांधी नहीं निकलते, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जरूर निकलते हैं। यानी कि इन लोगों की नेचर एग्रेसिव होती है और ऐसे लोग अधिकतर आर्मी में, पुलिस में या मार्शल आर्ट जैसे संगठनों में जाना पसंद करते हैं। और ऐसे लोग मुंह फट भी होते हैं क्योंकि इनमें डर तो होता नहीं, बिल्कुल निडर होते हैं और जो मुंह में आया वही बोल देते हैं, मन में छुपा के कोई बात नहीं रखते। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति तीखा खाना पसंद करते हैं। इनको तेज मिर्च मसाले खाना ज्यादा अच्छा लगता है और न केवल तीखा खाते हैं बल्कि तीखा बोलते भी हैं। खैर, अब हम उन लक्षणों की बात करते हैं कि अगर हमारे शरीर में अग्नि तत्व असंतुलित हो जाए, इम्बैलेंस हो जाए, तो उसके क्या लक्षण होंगे। तो सबसे पहले, यदि आपके अंदर अग्नि तत्व कम होगा या असंतुलित होगा तो आप में आत्मविश्वास की कमी रहेगी। आप हमेशा चिंता, दुख, परेशानी और निराशा से घिरे रहेंगे और आप हर वक्त डरे डरे रहेंगे कि बस ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। और अधिकतर ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर फायर एलिमेंट्स वीक होते हैं वो कमजोर होते हैं, डरपोक होते हैं और ऐसे व्यक्तियों के अंदर अक्सर हीन भावना रहती है और उनके अंदर उत्साह भी कम रहता है और उनका सेल्फ एस्टीम भी डाउन रहती है। ऊर्जा की कमी होने के कारण ऐसे व्यक्ति आलसी और थके थके से रहते हैं। इसके अलावा अगर अग्नि तत्व कम हो जाए तो उनका ब्लड प्रेशर डाउन होना शुरू हो जाता है और अगर अग्नि तत्व ज्यादा हो जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। साथ ही इनको पीलिया और खून की कमी भी हो सकती है। लेकिन अगर यह तत्व कम होने की बजाय ज्यादा हो जाए, यानी असंतुलन में अग्नि तत्व बढ़ जाए, तो क्या होगा? आपकी जठराग्नि तेज हो जाएगी। आप कुछ भी खाएंगे तो मिनटों में हजम हो जाएगा और आपको फिर से भूख लग जाएगी, प्यास भी ज्यादा लगेंगी और कई बार आपको बार बार बुखार होने लग जाएगा, पसीना बहुत आएगा, पेट में एसिड बनने लग जाएंगे। तो ये भी शारीरिक दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा आपके शरीर में गर्मी बढ़ने के कारण आप क्रोधी स्वभाव के हो जाएंगे और बात बात पर आप लोगों से तकरार करने लग जाएंगे। और अगर ये तत्व और भी ज्यादा बढ़ता चला गया तो आप घमंडी और अहंकारी भी हो सकते हैं और आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है।
ऐसे में अगर आपके अंदर ये तत्व ज्यादा बढ़ने लग जाए तो बेहतर है कि उस वक्त आप तेज मिर्च मसाले मत लें। चलिए अब हम बात करते हैं उन उपायों की कि अगर हमारे अंदर अग्नि तत्व कम या ज्यादा हो जाए तो क्या करना है, या अग्नि तत्व को ऐसी पोजीशन में अपने अंदर कैसे लेकर आएं जिससे यह हमें नुकसान के जगह फायदा पहुंचा सके। तो उसके लिए आपको योगाभ्यास करना चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि आपने देखा होगा अगर आप अपने दोनों हाथों को रगड़ेंगे तो दोनों हाथों को रगड़ने से आपके दोनों हथेलियां भी गर्म हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि आपका अग्नि तत्व प्रकट होने शुरू हो जाता है, यानी कि घर्षण से गर्मी पैदा होती है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो पूरी बॉडी के अंग भी आपस में घर्षण करते हैं, जिससे कि आपके अंदर एनर्जी पैदा होना शुरू हो जाती है। तो पहली बात, योगा अभ्यास करें या एक्सरसाइज करें और खासकर सूर्य नमस्कार करें। सूर्य की अर्थ करें प्रकाश की किरणों में। क्यों? क्योंकि हमारी अग्नि का जो दिव्य सोर्स है वो सूर्य ही है। इसके अलावा आप प्राणायाम करें, और प्राणायाम में भी जो फर्स्ट ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज है जैसे कि भस्त्रिका प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम है और सूर्यवेदी प्राणायाम। क्योंकि सूर्यवेदी प्राणायाम आपकी पिंगला नाड़ी को एक्टिवेट करेगा, जिससे कि आपकी बॉडी में सूर्य की गर्मी बढ़नी शुरू हो जाएगी और आपका अग्नि तत्व भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। और यदि आपका ईडा नाड़ी चल रहा है और आपको पिंगला नाड़ी एक्टिवेट करना है तो उसके लिए पहले तो आप सूर्यवेदी प्राणायाम करेंगे। दूसरा, आपको सोते समय इस प्रकार से करवट लेकर लेटना है, यानी कि अपनी लेफ्ट साइड को नीचे दबाकर राइट साइड को ऊपर रखते हुए आप लेट जाएंगे। इससे आपकी जो ऊपर वाली नाक का जो छिद्र है, यानी कि राइट साइड वाली, वहां से आपकी श्वास चलनी शुरू हो जाएगी। इस प्रकार आपकी पिंगला नाड़ी यानी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएगी। तो जब आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होगी तो आपकी बॉडी में अग्नि तत्व भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा सूर्य का दर्शन करें। अगर आप किसी की देखरेख में कर सकते हैं तो सूर्य त्राटक करें, या अगर आप इतना ज्यादा नहीं कर सकते तो सूर्य को अर्घ्य दें। और अगर आप सूर्य त्राटक या सूर्य को ज्यादा नहीं देख सकते तो आप इतना कर सकते हैं कि जब भी सनराइज हो या सनसेट हो तो 10-15 मिनट बैठकर सूर्य के दर्शन करें और उसकी प्रकृति को निहारें। और ये भी नहीं कर सकते तो सर्दियों के दिन में थोड़ा आग जलाएं और अग्नि को निहारें, अग्नि को सिर्फ देखें। इसके अलावा आप अपनी जठराग्नि को प्रदीप्त रखें। क्या होता है कि अगर आप ठंडा पानी पीते हैं या ठंडी चीजों का सेवन करते हैं तो आपकी जठराग्नि दबनी शुरू हो जाएगी, जिससे कि आपका फायर एलिमेंट्स डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखें और ठंडी चीजों का ज्यादा सेवन न करें। साथ ही अग्नि मुद्रा का अभ्यास करें। अग्नि मुद्रा मतलब अंगूठे से अपनी रिंग फिंगर को नीचे प्रेस करके रखें, बाकी की 3 अंगुलियां सीधी रहेंगी। इस मुद्रा को जब भी आप ध्यान में बैठे उस वक्त इसका अभ्यास करें। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया, अग्नि तत्व का स्थान मणिपुर चक्र यानी कि जो हमारा तीसरा चक्र है वहां पर स्थित है। तो अपने मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाएं, और जब भी आप मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाएं तो उसके साथ रम मंत्र का जाप करें। एक और बात, जब भी इसका ध्यान करें तो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठें, क्योंकि दक्षिण दिशा ही अग्नि तत्व की दिशा है। तो इससे भी आपका अग्नि तत्व विकसित होना शुरू हो जाएगा। तो इन उपायों को अपनाकर आप इस तत्व की साधना कर सकते हैं। तो मित्रों, प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा सात्विक चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।